हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ये यूनिट का हम क्वेश्चन नंबर 20 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ टेट्राहेड्रॉन ऑफ 50 mm लॉन्ग एजेस हैज वन एज पैरेलल टू द HP एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द VP व्हाइल द फेस कंटेनिंग दैट एज इज वर्टिकल, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो क्वेश्चन में यह जो सॉलिड दिया है वो है टेट्राहेड्रॉन, जिसका साइड दिया है 50 mm। कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय सबसे पहले ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेट्राहेड्रॉन का ट्रू शेप ऑफ बेस हमें एज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन ये बेस ड्रॉ कहाँ पे करेंगे? XY लाइन के ऊपर या नीचे, इट मीन्स VP में या HP में। तो ये कैसे समझ में आएगा? तो क्वेश्चन में लिखा है कि टेट्राहेड्रॉन हैज़ वन एज पैरेलल टू द HP। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ट्रू शेप ऑफ बेस भी HP में बनाएंगे। तो HP यानी XY लाइन के नीचे, और जो एज पैरेलल टू HP ड्रॉ करने वाले हैं वही एज बाद में 45 डिग्री इंक्लाइन टू VP भी करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करेंगे एज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल XY लाइन के नीचे, इट मींस HP में। तो सबसे पहले हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे और 90 डिग्री का एंगल लेंगे, और यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे। और ये वर्टिकल लाइन पे अब हमें टेट्राहेड्रॉन का 50 mm साइड यहाँ पे ड्रॉ करना है। और अब हम कंपास लेंगे, कंपास में 50 mm का लेंथ लेंगे और ये लाइन के ऊपर नीचे के एंड्स पे रखते हुए बीच में आर्क बना देंगे। और देखो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया। सभी पॉइंट्स को हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन का बेस हमें ड्रॉ करना है। देखो बीच का पॉइंट भी हमें मार्क करना पड़ेगा, सेंटर। उसके लिए यहाँ पे कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट ले लो और अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन करो तो हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो इस तरह से हमने ये दो साइड का मिड पॉइंट ले लिया है, अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन किया है तो हमें सेंटर पॉइंट मिल चुका है। इसका मतलब हमें यहाँ एक्सिस का पॉइंट मिला है। और सभी कॉर्नर से यहाँ पे एजेस हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ये स्लैंट एजेस है। तो ये देखिए, और यहाँ पे अब हम नेमिंग दे देंगे। डायमेंशन हमने शो किया है, नेमिंग है ABC बेस और एक्सिस है O/P। तो ये है ट्रू शेप ऑफ बेस। अब सभी पॉइंट्स को हमने वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट किया है और अब बेस जो है वो XY लाइन के ऊपर बनाएंगे। XY लाइन में ड्रॉ मत करो, बेस XY लाइन के ऊपर XY लाइन को पैरेलल ड्रॉ करना है। तो ये देखिए बेस के पॉइंट्स हम यहाँ बेस में शो करेंगे। और अब हमें ऊपर का P पॉइंट शो करना है, तो कॉर्नर C के ऊपर रखते हुए आपको P शो करना है और उसका लेंथ रहेगा 50 mm। तो ये जो O'(C' है, O'(C') ये 50 mm है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये हमने ट्रू शेप ऑफ बेस और ट्रू शेप ऑफ सॉलिड कंप्लीट कर लिए। एक्सिस भी हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करेंगे? ये बेस की लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे और जो लेफ्ट साइड का जो एज है, एज ऑफ बेस B', उसको हम वो लाइन पे रखेंगे और वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फेस कंटेनिंग दैट एज। पहले तो लिखा था कि एज पैरेलल टू HP, तो जो एज पैरेलल टू HP है वो है A', B', वो हमने वहाँ रखे और वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए और उससे जुड़ा हुआ जो फेस है वो हमें वर्टिकल करना है। तो इसलिए हमने वो वर्टिकल लाइन पे ऊपर O' वहाँ पे मार्क किया है। और अब रिमेनिंग पॉइंट्स हम मार्क कर रहे हैं, देखो। और ये अब सभी को ज्वाइन कर देंगे, नेमिंग दे देंगे O', इधर C'। अब ये सभी को ज्वाइन कर देंगे तो ये देखिए ये एक सॉलिड बन गया, टिल्टेड सॉलिड। इसमें आप देख सकते हैं एज ऑफ बेस जो है वो पैरेलल टू HP है और जो फेस है उससे जुड़ा हुआ फेस वो वर्टिकल है, दैट इज परपेंडिकुलर टू XY। और अब एक्सिस का पॉइंट हमने शो किए, सभी पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर दिए हैं। और अब सभी को वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करो। फ्रंट व्यू तो बन चुका है, अब हम टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू के लिए सभी पॉइंट्स को नीचे प्रोजेक्ट किए। दोनों A के प्रोजेक्टर्स यहाँ मिल रहे हैं तो A1, दोनों B के प्रोजेक्टर्स मिल रहे हैं B1, फिर आएगा O1 और फिर हमने मार्क किए यहाँ C1 और लास्ट में पॉइंट मार्क करेंगे P1। तो सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब सभी को ज्वाइन करो। ज्वाइन कैसे करेंगे? तो आउटर पॉइंट्स डार्क, तो हमने आउटर पॉइंट्स पहले डार्क बना दिए। और अब यहाँ पे OA, OB एंड OC, ये जो स्लैंट एजेस है वो हमें ड्रॉ करना है। तो ऐसे में हमने OC ड्रॉ कर लिए, OA, OB वो भी यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है और ये सॉलिड कंप्लीट हो चुका है। अब ये लाइन पे XY लाइन पे कहीं पे भी हमने पॉइंट ले लिए और 45 डिग्री का एंगल ले लिए। देखो 45 डिग्री एंगल पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे 45 डिग्री ये इंक्लाइंड लाइन पे वो A', B' को इंक्लाइन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था A', B' इज पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइंड 45 डिग्री टू VP। तो A' B' को हमने, ये देखो कंपास में A' B' का लेंथ लिए थे और ये 45 डिग्री वाली लाइन पे हमने मार्क किए
और इसको हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे ए बी। और अब जो सी पॉइंट है उसका भी लेंथ हमने कंपास में ले लिए और उसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। देखो सी का क्रॉस सेक्शन पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए। सभी को यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे तो ए बी सी एक ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा। और फिर जो बीच का जो ओ का लेंथ है वो भी हम कंपास में ले लेंगे और ये ए बी के ऊपर यहाँ कट कर देंगे, उसको भी हम सी से ज्वाइन कर देंगे। और जो बीच में P1 है वो भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिड यहाँ पे तैयार हो जाएगा जिसका जो एज ऑफ बेस है जो पैरेलल टू HP था वही इंक्लाइंड 45 डिग्री टू VP हो जाएगा। तो ये देखिए सॉलिड यहाँ पे बन के तैयार है, ये इंक्लाइंड सॉलिड है। अब क्या करो, यहाँ के सभी पॉइंट्स वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करो क्योंकि ऊपर अब हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो देखो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए दोनों O के पहले A से स्टार्ट करेंगे। दोनों A के प्रोजेक्टर्स यहाँ मिल रहे हैं तो ये हो गया A1 डैश, दोनों B के प्रोजेक्टर्स मिल गए B1 डैश, दोनों O के प्रोजेक्टर्स O1 डैश, देन दोनों C के प्रोजेक्टर्स ये C1 डैश और लास्ट में ये मिल जाएगा P1 डैश। और अब सभी को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का तरीका, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क, बाहर के सभी पॉइंट्स पहले डार्क कर लो। तो ये हमने बना दिए। सेकंड रूल है ड्रॉ द बेस। बेस क्या है, ABC। तो बेस आपको यहाँ ड्रॉ करना है तो प्रोजेक्टर जो है वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करो, नीचे से देखो। ऑब्जर्वर जब नीचे से देखेगा तो उसको पूरा बेस दिखाई देगा। तो हम यहाँ पूरा बेस बना देंगे। तो ये हमने पूरा बेस बना दिए डार्क। और अब एजेस में हमें यहाँ पे OA, OB, OC ऐसे 3 एजेस ड्रॉ करना है। उसमें जो OC और OB है वो हो गया, लेकिन OA नहीं हुआ। तो OA जो एज है वो हम यहाँ डॉटेड बना देंगे क्योंकि बीच में डार्क लाइन क्रॉस कर रही है, क्योंकि डॉटेड और डार्क का ही क्रॉसिंग होना चाहिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे OA बना दिए और अब लास्ट में एक्सिस भी बना दिए। और इस तरह से फाइनली पूरा सॉलिड यहाँ पे बन के तैयार है। क्वेश्चन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन में दिया था कि टेट्राहेड्रॉन हैज़ वन ऑफ द एज पैरेलल टू HP। तो देखो यहाँ पे A1 डैश B1 डैश जो एज है वो पैरेलल टू HP दिख रहा है और वही एज 45 डिग्री इंक्लाइन टू VP भी हमने बना दिए। और उससे जुड़ा जो फेस है O डैश A डैश B डैश वो हमने वर्टिकल दैट इज परपेंडिकुलर टू XY लाइन भी ड्रॉ किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देखना चाहिए। तो ये था प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ये यूनिट का क्वेश्चन नंबर 20। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।